आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग बृहत्त्रयी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कादम्बरी जो गद्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लेकर आया हूँ, इसका सामान्य अध्ययन किया जाएगा, जो और परीक्षाओं में छोटे बड़े संस्कृत एग्जाम में पूछा जाता है कि कादम्बरी किसकी रचना है, कादम्बरी है क्या। देखिए, कादम्बरी ये गद्य त्रयी में तीन तरह होते हैं, आप जानते हैं। गद्य त्रयी में कादम्बरी, 10 कुमार चरितम, स्वप्नवासो दत्ता, ये गद्य त्रयी के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपका ये जो कादम्बरी जो कथा है, एक कादम्बरी, ये पूछा जाता है कि कादम्बरी किसकी कृति है। तो महाकवि बाण भट्ट का नाम तो आप लोग जानते हैं ना, ये बाण भट्ट की अमर कृति है। ये बाण भट्ट, ये बाण भट्ट में लिख रहा हूँ, ये बाण भट्ट की एक कृति है। ये किस विधा के अंतर्गत आता है? तो कादम्बरी जो है, कादम्बरी आपका ये कथा विधा के अंतर्गत आता है, जो गद्य त्रयी के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो पूछा जाए कादम्बरी किसकी रचना है, तो महाकवि बाण भट्ट की रचना है। कादम्बरी किस विधा के अंतर्गत आता है, नाटक उपन्यास क्या है, तो इसको हम कथा कहना चाहिए। पूछा जाता है कि कादम्बरी में कितने खंड हैं, तो कादम्बरी में 2 खंड हैं। कादम्बरी में 2 खंड, एक को पूर्वार्ध कहते हैं, दूसरे को उत्तरार्ध कहते हैं। यही पूछा जाता है कि कादम्बरी में कितने खंड, 2 खंड होते हैं। और ये कादम्बरी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो कादम्बरी का नहीं, कादम्बरी का शाब्दिक अर्थ मदिरा होता है। कादम्बरी का शाब्दिक अर्थ जो ये मदिरा भी होता है, और कुछ जगह पर केला भी बताया जाता है, केला का वृक्ष जो था उसको भी बताया जाता है। और कादम्बरी में किस रस का प्रयोग किया गया है, तो कादम्बरी श्रृंगार रस प्रधान ये कथा है। इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। कादम्बरी ये महाकवि बाण भट्ट जो है, कादम्बरी का जो आधार बनाए थे, आधार ग्रंथ होता है। मेरे प्यारे मित्रों, ये पूछा जाता है कि कादम्बरी का आधार ग्रंथ क्या है, तो ये जानते हैं कि आप लोग ये गुणाद के बृहत कथा से लिया गया है। ये बृहत कथा से इसको लिया गया है। यानी कादम्बरी का जो आधार ग्रंथ होता है वो गुणाद के बृहत कथा से लिया गया है। अब ये आप लोग परीक्षा और सवाल जानते हैं, कादम्बरी जो होता है, कादम्बरी का नायक जो है ये चंद्रापीढ़। ये कादम्बरी का जो नायक है चंद्रापीढ़ है, और इसका जो पहला जन्म होता है तो उसमें शूद्रक इसके नायक बनाए जाते हैं, शूद्रक बनाए जाते हैं। अब इसके कादम्बरी का जो एक कादम्बरी की जो नायिका हैं, वो नायिका आपका एक कादम्बरी ही रहती है, एक कादम्बरी रहती हैं। और कादम्बरी की जो सह नायिका होता है, जो सह नायिका वो वैशंपायन की पुत्री जो रहती है, वैशंपायन की, क्षम्यताम, ये इसके जो सह नायिका हैं वे महाश्वेता हैं। कादम्बरी की जो उपनायिका होती है महाश्वेता, और कादम्बरी की नायिका जो है कादम्बरी रहती हैं। और कादम्बरी का जो सहनायक क्या है, तो कादम्बरी का सहनायक जो होता है वैशंपायन। ये वैशंपायन जो पुंडरीक रहता है ना, पुंडरीक का जन्म लेता है वो वैशंपायन रहते हैं। और ये कादम्बरी का जो विशिष्ट विवरण होता है, सबसे बड़ी बात इसमें 3 जन्मों की कथा आती है। कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा का वर्णन किया गया है। पूछा जाए कादम्बरी में कितने जन्मों का वर्णन किया गया है, 3 जन्मों का है। कादम्बरी का भेरी सवाल पूछा गया था, कादम्बरी का जो मंगलाचरण किस कोटि का होता है, तो ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण, ब्रह्मा जी को नमस्कार किया गया है। यानी इसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक। इसमें ब्रह्मा जी को नमस्कार किया गया है। तो कादम्बरी का छंद क्या है, कादम्बरी में आप लोग जानते हैं कि कादम्बरी में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। ये वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया, तर्जुनी के प्रथम सर्ग में इसका वर्णन किया जाता है। ये महाकवि बाण भट्ट की जो रीति होती है, ये पांचाली होती है।
पांचाली रीति होती है। बस। और इसके बाद कादम्बरी में यही सवाल पर प्रथम 3 जन्मों का था। तो प्रथम जन्म में चंद्रापीठ चंद्रमा रहता है, और प्रथम जन्म में जो वैशंपायन है वो पुंडरीक का जन्म लेता है, पुंडरीक रहता है। और जो पत्रलेखा जो होती है वो रोहिणी बनती है। और जो इंद्रायुध जो रहता है वो कपिंजल का जन्म लेता है। और जो चांडाल कन्या का जो वर्णन किया गया है प्रथम जन्म में, वो लक्ष्मी का रूप लेती है मित्रों। और इसके बाद जो द्वितीय जन्म होता है कादम्बरी में, तो चंद्रापीठ का दूसरा जन्म नाम रहता है चंद्रापीठ ही रहता है। और दूसरे जन्म में जो वैशंपायन होता है उनका वैशंपायन रहता है। और जो पत्रलेखा है उसके दूसरे जन्म में भी वो पत्रलेखा ही रहती है। और इंद्रायुध का जो दूसरा जन्म तो इंद्रायुध ही रहता है। और इसके बाद जो आप तीसरा जन्म होता है, तीसरा जन्म में ये जो चंद्रापीठ होता है, चंद्रापीठ वो शूद्रक का रूप लेता है। और वैशंपायन जो होते हैं ये शुक यानी सुग्गे का रूप धारण कर लेते हैं, जो चांडाल कन्या के हाथों में था। इंद्रायुध जो है, इंद्रायुध का तृतीय जन्म में नाम जो आपका इसका कपिंजल रहता है। कपिंजल पूछा जाता है। चंद्रापीठ का जो तीसरा जन्म होता है वो कपिंजल, ये इंद्रायुध का जो नाम रहता है कपिंजल जो वही घोड़े का रूप लेता है। और जो चंडाल कन्या होती है, चंडाल कन्या वो तीसरे जन्म में वही जाकर आगे चल के ये चंडाल कन्या का रूप लेती है। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को बृहत्त्रयी चैनल समागम को बनाए रखने के लिए आप लोगों को लाइक कमेंट करना सबसे अधिक जरूरी है। इसके बाद जो भी कमी होगी, जो भी आप अपना विचार सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। अगर जो भी कमी या त्रुटियां हुई कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं।